उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। कि जब आपको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, इसका मतलब ये कदम ही अपने आप में षड्यंत्रकारी है। कोई न कुछ षड्यंत्र करना चाह रहे हैं आप। और जो संशोधित हलफनामा भी है वो भी बिल्कुल जातीय गणना नहीं होने देने के लिए ही दाखिल किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। जातिगत आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के गृह विभाग के द्वारा हलफनामा दायर किया गया था, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो एफिडेविट दायर किया गया था उसको फिर से वापस कर और फिर से उसमें संशोधन कर दोबारा दायर किया गया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के और गृह विभाग नहीं चाहती है कि बिहार में जातिगत आधारित जनगणना हो या उस पर कोई पहल हो। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कि आप सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में जातीय गणना से जुड़ा मामला न्यायालय में पिछले कई महीने से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक इस पर सुनवाई चलती रही, लेकिन केंद्र सरकार कहीं इसमें शामिल नहीं हुई थी। अनेक तरह से लोग लोकहित याचिकाओं के माध्यम से इसको बाधित करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण ये मामला कहीं रुका नहीं और पटना उच्च न्यायालय ने बिल्कुल बिहार सरकार की सोच और जो ये जातीय गणना का काम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करा रही है उसके पक्ष में फैसला दिया। अब इसके विरोध में कुछ लोग उच्चतम न्यायालय गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी इतने दिनों से केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी थी, लेकिन अचानक से मामला जब समापन की ओर और बिहार सरकार का जो मामला है, बिहार सरकार जो करना चाह रही है, लग रहा था कि अब उच्चतम न्यायालय उस पर अंतिम अनुकूल फैसला देने वाला है, तो केंद्र सरकार अंतिम समय में उसमें कूद गई। और कूदी सो कितने हास्यास्पद तरीके से ये भी आप लोगों ने देखा है कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कहा कि न वो इसके पक्ष में है न इसके विपक्ष में है, लेकिन उनको कुछ कहना है। अब ये सोचिए कि जब आपको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है, इसका मतलब ये कदम ही अपने आप में षड्यंत्रकारी है। कोई न कुछ षड्यंत्र करना चाह रहे हैं आप। और क्या षड्यंत्र करना चाह रहे हैं उसकी कलई कल खुल गई और केंद्र सरकार से लेके भाजपा का जातीय गणना के मामले में असली चेहरा सामने आ गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया, चंद ही घंटों बाद उसको वापस लेके उसमें संशोधन किया गया।
और जो संशोधित हलफनामा भी है वो भी बिल्कुल जातीय गणना नहीं होने देने के लिए ही दाखिल किया गया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि जो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है वो हम लोग बिहार सरकार और मुख्यमंत्री हमारे शुरू से कहते रहे, वो बात हम ही लोग कहते रहे कि भाई जनगणना कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी है और हम लोग जो करा रहे हैं ये जनगणना नहीं है, ये जाति आधारित गणना है और विभिन्न जाति के लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण है। और उच्च न्यायालय ने भी उसका फैसला कर दिया है कि ये सेंसस यानी जनगणना से अलग एक्सरसाइज है। और तब फिर भारत सरकार द्वारा जानबूझ के एक संशय की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने के लिए आखिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी। आज तक कोई भाजपा के नेता या केंद्र सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आखिर अगर उनको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो उच्चतम न्यायालय गए क्यों। कोई कारण नहीं बता रहा है, न भाजपा के नेता बता रहे हैं कि भाई आपको कुछ कहना ही नहीं है। और सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, ये कहने के लिए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। ये तो बिहार सरकार शुरू से कह रही है कि जनगणना कराना भारत सरकार का अधिकार है, हम लोग जनगणना नहीं करा रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय का फैसला हो चुका है कि बिहार सरकार जो करा रही है वो जनगणना नहीं है और बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर की बात है। तब फिर जानबूझ के, और सबसे बड़ी बात है कि भाई जातीय गणना के कार्य को सफल होते देख बेचैनी और बदहवासी, जिसको कहते हैं बदहवासी का आलम ये है कि समझिए भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल गृह मंत्रालय जो शपथ पत्र दाखिल करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कुछ ही घंटे में बदल देता है। मतलब होश में नहीं है कि क्या हमको डालना है क्या नहीं डालना है। तो अभी आपने देखा बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जो बिहार में जातिगत आधारित जनगणना होना है उसको लेकर केंद्र सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो हल्फनामा दायर किया गया था, जो एफिडेविट दायर किया गया था, उसको फिर से वापस लेकर पुनः उसमें संशोधन कर दोबारा दायर किया गया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और गृह विभाग नहीं चाहती है कि बिहार में जातिगत आधारित जनगणना हो, बिहार में जातिगत आधारित जनगणना को लेकर कोई पहल हो। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें।